Hey guys, welcome back to KD English Info. This is Khurshid Ansari, a communication developer and motivational speaker. तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ बहुत ही नायाब वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का मेरा लाने का मतलब यही है कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके मुझे बताया कि सर आपकी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी मुझे समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि सर यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो भी किसी वर्ड्स की अगर मैं प्रोनाउंस करता हूं तो आप ये समझ लेंगे कि दैट इज बेस्ड ऑन आईपीए। वो आईपीए के तहत होता है। मैं कोई भी प्रोनाउंसिएशन जो है ऐसे न्यूट्रल एक्सेंट में मैं नहीं करता हूं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम कमिटिंग मिस्टेक तो प्लीज सजेस्ट मी ऑल्सो। लेकिन मैं बता दूं कि मैं अपनी तरफ से मैं इंश्योर रहता हूं कि वॉट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग वो बिल्कुल सही होता है। आप बिल्कुल किसी प्रकार की डायलिमा में ना रहें। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और आज मैं वही वर्ड्स को मैं कवर किया हूं जिनमें मेरे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर इस वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत है, इस वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन दोस्तों ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इसे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब दोस्तों यहाँ पर मजेदार तो बात यह है कि दोस्तों जब आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं तो ये जो पहला लेटर जो आपका आ रहा है वो पी आ रहा है। और पी क्या है? पी एक बाइलेबियल लेटर है। और दोस्तों आपको ये भी समझना है कि बाइलेबियल लेटर क्या होता है। दोस्तों बाइलेबियल लेटर हम लोग उसको कहते हैं जिस वर्ड को हम प्रोड्यूस करने के लिए हम दोनों होंठ का सहारा लेते हैं। तो उसे हम बाइलेबियल लेटर कहते हैं और हम पी पे हम रुकते बिल्कुल नहीं है, इसे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज। दोस्तों मोस्ट ऑफ पीपल दे से इट, दे प्रोड्यूस इट इंक्रीज। लेकिन दोस्तों ये इंक्रीज कहना बिल्कुल गलत है। वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग इन अमेरिकन और ब्रिटिश, आप अमेरिकन में पढ़ रहे हो या आप ब्रिटिश में इसका उच्चारण कर रहे हो, इसे हम इंक्रीज नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंक्रीज। इंक्रीज दोस्तों इस वर्ड में भी कमेंट आ चुका है। आइए देख लेता हूं मैं नेक्स्ट वर्ड। कमेंटेड वर्ड्स में ले रहा हूं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। और वो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन। दोस्तों इसे हम प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन दोस्तों यहां पर एस आई इज इक्वल टू जेड। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एस की उच्चारण कर रहे हैं तो देयर शुड बी वाइब्रेशन एट योर टंग और आप इसे पढ़ेंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड रिलेटिव। रिलेटिव दोस्तों ये रिलेटिव बिल्कुल गलत है, इसे हम रिलेटिव नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान देंगे कि लास्ट में जो आपका लेटर आ रहा है, सेकंड लास्ट जो आ रहा है आपका, ये है आपका वी। और दोस्तों वी भी इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है, इसे हम लोग बजिंग लेटर भी कहते हैं। मीन्स बजिंग लेटर वो होते हैं जहां पर हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इंग्लिश में दो बजिंग लेटर्स होते हैं, एक होता है जेड और एक होता है वी। तो जब कभी भी हम इसे पढ़ते हैं मीन्स देयर शुड बी वाइब्रेशन एट योर टंग व्हाइल प्रोड्यूसिंग। इसे पढ़ने के वक्त हम वाइब्रेशन पैदा करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड डिटरमाइनर। डिटरमाइनर दोस्तों इसे हम डिटरमाइनर नहीं पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं डिटरमिनर। इसे हम कहते हैं डिटरमिनर। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड आइदर। दोस्तों इसे आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, या तो अगर आप इसे अमेरिकन में पढ़ना चाहते हैं तो हम इसे ईदर कहेंगे। ईदर। ईदर। या तो फिर आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला है हमारा नाइदर। दोस्तों ये नाइदर ये भी सही है, इसे आप नीदर भी पढ़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड इंजीनियर। दोस्तों इसे हम इंजीनियर नहीं पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर।